उसके बाद में थोड़े समय के लिए साथ रही, वीरान हो गई थी, उजड़ गई थी। जैसे कई लोगों की सोच होती है कि भाई हम सब कुछ, मेरा ये काम भी हो जाए, वो काम भी हो जाए, उसके बाद में केवल भगवान का नाम ले। तो ऐसा मैं समझता हूँ जीवन में कभी होता नहीं है। ये केवल मात्र अपने आप को बरगलाने के लिए, अपने आप को संतुष्ट रखने के लिए भविष्य के ऊपर टाल देना होता है। गुरुजी नमन प्रणाम। राम बोले। ये कहानी शुरू होती है गांव राशीसर से। 6 भाइयों में से एक भाई श्री चंद की आप अपनी माताजी के साथ प्रातःकाल रोजाना गांव के मंदिर में हवन आरती करने जाया करते थे। अपनी माताजी का हाथ पकड़कर जिस राह पर आपको आपकी माताजी लेकर आए, वहां से चलते चलते श्री चंद से आचार्य स्वामी सच्चिदानंद जी का सफ़र आपके लिए कैसा रहा? अब तक तो बहुत अच्छा रहा है। आगे भी गुरु महाराज की कृपा और उनका आशीर्वाद रहेगा तो सब ठीक ही होगा। जैसा कि आपने बताया, मेरा जन्म राशीसर गांव में हुआ, जो बीकानेर जिले का बड़ा गांव है। और गांव का धार्मिक वातावरण भी बहुत अच्छा है। जिस समय मैं गांव में था उस समय भी, और जैसी मुझे जानकारी है आज भी, हमारे गांव का जो मंदिर है उस मंदिर में डेली सुबह यज्ञ होता है। और हवन में कोई पुजारी नहीं रखा हुआ है, गांव के ही बुजुर्ग इकट्ठे होकर के यज्ञ करते हैं, शब्दों का पाठ करते हैं। और गांव के जो जिज्ञासु छोटे बालक हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। और गांव में अलग अलग परिवारों की अलग अलग बारियां बंधी हुई है, और लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं कि हमारी बारी आए तो हम मंदिर में पूजा पाठ करें। किसी एक परिवार की जिम्मेदारी होती है, वो साफ सफाई करेगा और उनकी जो तैयारियां हैं या जो भी नित्य दैनंदिन कार्य होता है मंदिर का, वो पूरा करता है। और 1 महीने के बाद किसी अगले परिवार का नंबर आ जाता है। और जब सुबह को हवन होता है तो हवन में वहाँ आज भी लगभग 150 लोग सुबह को हवन में आपको मिलेंगे। मैं बहुत सारे गांव में गया, लेकिन जो वहाँ की व्यवस्था है वो सबके लिए मैं समझता हूँ अनुकरणीय है। बहुत सारे मंदिर ऐसे पड़े हैं जिन मंदिरों में पुजारी नहीं है, और लोग ऐसा कह देते हैं कि भाई पुजारी नहीं है तो बिना पुजारी के मंदिर में पूजा पाठ कौन करेगा। तो उनको शायद उनसे सीख लेनी चाहिए कि भगवान का पुजारी कोई भी हो सकता है। और अपने मंदिरों में तो कोई ऐसी विशेष प्रक्रिया भी नहीं होती है कि कोई ट्रेंड व्यक्ति ही कर पाएगा, काम को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और जैसा आपने बताया कि माता जी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, वो मंदिर जाया करती थी, साथ में ले जाती, और वहीं से थोड़ी जिज्ञासा बढ़ी अध्यात्म के प्रति। कुछ जन्म जन्मांतर के लेख भी होते हैं, उन्हीं के अनुसार गांव की लगभग में 10वीं मेरी 2006 में कंप्लीट हुई। और उसके बाद में यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद 2 वर्ष में यहाँ रहा हूँ, और उसके बाद में मैं हरिद्वार चला गया। हरिद्वार जाने के बाद मैंने आचार्य किया 2015 में। शास्त्री मेरी 2013 में हो गई थी। जो शास्त्री है वो मैंने वेदांत सब्जेक्ट पे किए हैं। वेदांत में अलग अलग टाइप के वेदांत होते हैं, उनमें शांकर वेदांत से मेरा साहित्य और अपने वेदांत का जो मुख्य अद्वैतवाद का सिद्धांत है, जो आदि शंकराचार्य जी के द्वारा दिया गया है, उसी को आधार मान करके मैंने शास्त्री किया। शास्त्री के बाद में आचार्य किया। आचार्य के बाद पीएचडी का मेरा जो टॉपिक था वो था
वेदांत के आलोक में जम्बुवाणी का अनुशीलन, क्योंकि वेदांत मेरा शास्त्री और आचार्य का विषय रहा और शब्दवाणी जिससे मैं बचपन से, जब से मैंने समझ पकड़ी तब से मैं पाठ करता आया हूँ, उसके प्रति मेरी अगाध श्रद्धा है। तो उन दोनों को कंपैरेटिव में मैंने पीएचडी का शोध ग्रंथ भी लिखा है और जल्द ही जब यूनिवर्सिटी की अनुमति हो जाएगी उसके बाद में प्रकाशित भी करेंगे, ताकि दूसरे पाठक भी पढ़ करके ज्ञानवर्धन भी करेंगे और उनके जो कोई सुझाव होंगे उनको भी हम आगे शामिल करेंगे, ताकि गुरु महाराज की वाणी का और अधिक से प्रचार प्रसार हो सके। जैसे आपने बताया कि आपने अभी तक भी आपकी शिक्षा को आपने विराम नहीं दिया है, आप उसको करते रहे हो। और आप जब हम देख रहे हैं पूरा समाज की आप रोज़ाना जागरण, कथाएं, विदेश यात्राएं, अपने लिए कभी आत्मचिंतन के लिए आपको समय मिलता है? देखो, आत्मचिंतन इन सब के साथ में ही हो पाता है। एक कोई राहगीर था, अच्छा। वो अपने घोड़े को लिए हुए पुराने जमाने में वो एरट हुआ करते थे जिनसे पानी निकलता था। हाँ जी। वो पानी निकल रहा था तो उसमें आवाज आ रही थी खटखट की, तो घोड़ा उस आवाज से इरिटेट हो रहा था। घोड़े के मालिक ने जाकर के उस पूछा एरट वाले से कि भाई ये तेरा जो आवाज है, खटका है, ये बंद कब होगा? अच्छा। उसने कहा क्यों? बोले मेरा घोड़ा जो है वो पानी नहीं पी पा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि तेरे घोड़े को पानी पिलाना है तो उसको आदत डालो कि आवाज के खटके के साथ में पिए। यदि ये बंद हो गया तो फिर आवाज भी, पानी आना भी बंद हो जाएगा। ऐसा ही कुछ हर किसी के जीवन के साथ में होता है। समय में से समय निकालना होता है हर कार्य के लिए। आप सब कामों से निवृत्त हो जाओगे, फ्री हो जाओगे, उसके बाद में कोई आत्मचिंतन करोगे, माला फेरोगे। जैसे कई लोगों की सोच होती है कि भाई हम सब कुछ, मेरा ये काम भी हो जाए, वो काम भी हो जाए, और उसके बाद में केवल भगवान का नाम लें। तो ऐसा मैं समझता हूँ जीवन में कभी होता नहीं है। ये केवल मात्र अपने आप को बरगलाने के लिए, अपने आप को संतुष्ट रखने के लिए भविष्य के ऊपर टाल देना होता है। बाकी आत्मचिंतन तो इस जीवन के साथ में हर घड़ी होता है, हर पल होता है। उसको अनुभव करोगे तो लोगों के साथ संवाद करोगे, लोगों के साथ बातें करोगे, उनके दुख दर्द सुनोगे, उनके जीवन की व्यथाओं को जानोगे, तब भी समझ में आ जाएगा सभी के अंदर कहीं न कहीं ईश्वर की लीला है और उसको अनुभव करने की ज़रूरत है। और आत्मचिंतन हमारी जो जामवाणी परंपरा है, उस जामवाणी परंपरा में कोई गुरु महाराज ने भी इस बात के ऊपर ही बल दिया कि काम करते रहो और साथ में नाम जपते रहो। हृदय नाम विष्णु को जपो, आते करो तवाई। तो काम करते हुए साथ में भगवान के नाम का सिमरन करो। और विलो जी महाराज ने कहा बैठ एकांत ध्यान नाम हरि कीजिए। एकांत में बैठ करके जब भी आपको समय मिले, केवल आप फ्री हो जाओगे समय मिलेगा ऐसा नहीं। रोज सुबह को, शाम को, जब भी समय मिलता है थोड़ा आत्मावलोकन भी कर लेते हैं। और परमात्मा का सिमरन चिंतन तो निरंतर चलता है। और जब कोई विशेष समय मिल जाता है, जैसे अब सावन का महीना, कुछ कार्यक्रमों से थोड़ा विराम मिल जाता है, तब थोड़ा हिमालय में या कोई विशेष जो हमारे धाम है, तीर्थ हैं, जहाँ की जो वाइब्स हैं, जहाँ की एनर्जी है वो पॉजिटिव है, उन स्थानों पे जाकर के नाम सुमरन करने का, भजन कीर्तन करने का और मस्तक झुकाने में भी एक अलग अनुभूति होती है, वो भी करते हैं। लेकिन अधिकतर व्यस्तता के बीच में ही आत्मचिंतन, आत्ममंथन ये चलता रहता है और हर किसी के जीवन की कमोबेश यही कहानी है। गुरुजी, आपका वक्त बहुत कीमती है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे इस लालासर धाम साथरी के बारे में, इसका इतिहास क्या है, ये पूछना चाहूँ। लालासर साथरी गुरु महाराज का निर्वाण स्थल है। गुरु महाराज ने अपने जीवन का अधिकतम समय समराथल दौरे पर बिताया, लेकिन जब उनको ये महसूस हुआ कि जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए मैं आया हूँ वो पूर्ण हो चुका है,
तब वो इस भूमि पर आए लालासर साथ है। उस समय ये वीरान जंगल था। ये जो हरी कंकेड़ी का पेड़ है ये उस समय यहाँ पे था, और भी पेड़ पौधे रहे होंगे। इस पेड़ के नीचे आकर के गुरु महाराज ने अपना आसन लगाया। आसन लगाने के बाद में भक्तों ने पूछा कि गुरुजी हम समराथल को छोड़ के इस वीरान जंगल में क्यों आए? तो गुरु महाराज ने कहा कि अब मेरा जो आने का उद्देश्य था वो पूर्ण हो चुका। अब आपके कंधों पे जिम्मेदारियां रहेगी, आप उसको संभालो। 16 साथरियां थी, 24 भंडारे थे। भंडारों के संचालक नियुक्त किए, साथरियों के महंत नियुक्त किए। किसी को प्रचार प्रसार का जिम्मा सौंपा, किसी को जो जिसके हिस्से में जिम्मेदारी आई वो दी। तो बहुत से जो भावुक साधु महात्मा भक्त थे उन्होंने कहा कि आप हमें जिम्मेदारी दे रहे हैं, लेकिन आपके बिना हम ये जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे, हम रह नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने तो केवल आपके सहारे से जीना सीखा है, आपके बिना हम नहीं जी सकते। जो अधिक भावुक भक्त थे, साधु थे, उनको गुरु महाराज ने कहा कि यदि आपकी ऐसी इच्छा है कि हम गुरु महाराज के साथ में धाम पधारें तो 3 दिन तक आप डाब का तिनका लेना, अपने गर्दन के लगाना, आपके प्राण निकल जाएंगे बहुत सहजता से, और उसके बाद आपको वैकुंठ मिलेगा। और उनके साथ में असंख्य भक्तों ने शरीर छोड़े भी, ऐसे हमारा साहित्य में लेख है। मिंगसर बदी नवमी संवत 1593 और सन की बात करें तो सन 1536, इसी भूमि पर गुरु महाराज ने अपने भक्तों को अलग अलग जिम्मेदारियां दे करके नाथो जी को एक विशेष वस्त्र सौंपे जो वीलो जी महाराज के लिए दिए थे। और यहाँ पर इस कंकेड़ी के नीचे उन्होंने अपना जो अवतार धारण करके शरीर लिया था उसका परित्याग कर दिया। यानी वो संतों ने लिखा कि ओले हुआ अलेख, वो यहाँ पे अदृश्य हो गए, लेकिन महसूस करें तो आज भी यहाँ के कण कण के अंदर उनकी चेतना, उनकी ऊर्जाएं गुरु महाराज की हम महसूस कर सकते हैं। तो उसके बाद में भक्तों ने विचार किया कि ये जितनी साथरियां हैं, धाम हैं, ये गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा रखने वाले हम सभी संतों ने, हमारे पुरखों ने उस समय स्थापित किए। लेकिन गुरु महाराज ने अपने जीवन काल में एक धाम बनाया, वो था जांबा धाम। लोगों के आग्रह पर कि हमें कोई ऐसा तीर्थ बताओ जहाँ स्नान करें तो गंगा स्नान के बराबर महत्व मिले, तब गुरु महाराज ने जम सरोवर बताया था। भक्तों ने कहा कि अब गुरु महाराज ने शरीर त्याग दिया तो इनकी समाधि हम जांबुड़ाव में लगाएंगे। तो यहाँ से जांबुड़ाव जाते हैं तो मुकाम होकर के रास्ता जाता है। यहाँ से मुकाम का जो मंदिर है 27 किलोमीटर है, यानी 9 कोस। और यहाँ से सुबह को चले 10वीं के दिन तो शाम तक मुकाम पहुंचे। तालवा गांव था उस समय, मुकाम तो समाधि के बाद में नाम पड़ा। तालवा में उन्होंने रात्रि में विश्राम लिया। बीकानेर के तात्कालिक राजा थे, वो भी गुरु महाराज के शिष्य थे, और जोधपुर के राजा थे, वो भी गुरु महाराज के शिष्य थे। आसपास के जितने भी राजघराने थे वो सारे के सारे गुरु महाराज से प्रभावित थे और बहुत सारे दीक्षित भी हुए। तो बीकानेर महाराज ने कहा कि यदि गुरुजी ने शरीर त्यागने के लिए बीकानेर को चुना है तो आप समाधि के लिए जांबुड़ाव क्यों ले जा रहे हो? आपस में थोड़ा डिस्प्यूट हुआ। तो रात्रि को एक निहाल दास जी नाम के साधु थे, गुरु महाराज के परम शिष्य थे, उनको कोई आभास हुआ या गुरु महाराज ने मानो उनको संकेत किया कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहां आप रुके हुए हो ये स्थान भी बहुत पवित्र है, इस यहाँ पे आप खुदाई करोगे तो 24 हाथ नीचे तपोस्थली के अवशेष मिलेंगे। तो वहाँ पे खुदाई की तो वहाँ पे नीचे कहते हैं शिव जी के धुने के और ऐसे कुछ अवशेष मिले। तो वहीं पे गुरु महाराज को समाधिस्थ किया गया। गुरु जी के साथ में जितने भी साधु महात्मा थे उन्होंने उनकी समाधि इसी भूमि पर लगाई गई। कालांतर में मुकाम में समाधि स्थल पे मंदिर बन गया। मंदिर बनने के बाद श्री विलो जी महाराज का आगमन हुआ। श्री विलो जी ने समाज के 8 प्रमुख धामों की स्थापना की कि ये हमारे धार्मिक केंद्र होंगे जहाँ पे धार्मिक एक्टिविटीज संचालित होगी
और साथ ही सामाजिक पंच पंचायती, सामाजिक न्याय व्यवस्था, ये सारी की सारी यहाँ से संचालित हो पाएगी। तब 8 धामों की स्थापना हुई, तो उसमें एक मुख्य धाम इस लालासर धाम को भी स्थान मिला। इस गांव के नीचे, इस धाम के नीचे आसपास के 8 गांवों को रखा गया। हर धाम के नीचे मतलब किसी के नीचे 8, किसी के 10, किसी के 5, जो भी आसपास के गांव थे, उन गांवों के ऊपर एक वो केंद्र बनाया गया, जहाँ पे अच्छा काम करने वालों को सम्मानित किया जाए, गलत काम करने वालों को दंडित किया जाए, और जो हमारी धार्मिक रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उनके लिए साधु महात्मा वहां पे रहें और उनको निष्पादित कर सकें। तो इस धाम पे महंतों की श्रृंखला गुरु महाराज जाम्बो जी के समय से रही है, और बड़े बड़े तपस्वी महात्मा हुए, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भी इस भूमि पर हुए। खेमदास जी जाखड़ के बारे में साहित्य में लिखा है कि उन्होंने यहाँ पे एक बार भंडारा किया, और भंडारे में जल खत्म हो गया, तो उन्होंने भगवान से बारिश करवाई। जेठ के महीने बादल नहीं दिखाई दे रहा था, प्यास से लोग त्राहिमाम कर रहे थे, यहाँ बनिया कुछ और से बैलगाड़ियों में पानी लाया जा रहा था, लेकिन जनसंख्या लोगों की यहाँ इतनी थी, भक्तों की, कि जब तक पानी लावे तब तक पानी खत्म हो जाता था। तब उन्होंने जो है चादर ओढ़ करके गुरु महाराज से अरदास की, और कहते हैं 7 री के अंदर अंदर वर्षा हुई और लोगों ने जो है जय जयकार की। और खेमदास जी ने जो आज हमारा जामन साहित्य का मूल ग्रंथ है परमानंद जी का पोथा, वो भी यहीं पर ला करके रखा हुआ था। उसके बाद में महंतों की लंबी श्रृंखला चली। एक महंत हुए, बड़े पराक्रमी थे, नाम था राम नारायण जी। पूज्य राम नारायण जी महाराज जी ने भी यहाँ पे काफी निर्माण कार्य करवाए। उससे पूर्व कांट की रानी यहाँ पर आई थी, उसने नीचे कुंड बना हुआ है, वो कुंड बनवाया। उसके रानी की ऐसी कामना थी कि उनके पुत्र नहीं था, यदि पुत्र प्राप्ति होगी तो मैं गुरु महाराज के धामों में पेयजल के लिए टांकों की व्यवस्था करूंगी। उसमें पेयजल का बड़ा संकट था, तो नीचे एक कुंड बना हुआ है, आप देखना, वो कांट की रानी के द्वारा खुदवाया हुआ है। और राम नारायण जी के बाद में उनके एक शिष्य थे लक्ष्मी नारायण जी। उनके बाद में थोड़े समय के लिए साथरी वीरान हो गई थी, उजड़ गई थी, और राम नारायण जी के समय में ये अपने चरमोत्कर्ष पे थी। भक्तों का आना जाना रहता था, साथरी में भी बहुत सारे ऊंट और गायें, और मतलब एकदम उस समय तात्कालिक समय में संपन्नता जो होती थी वो सारी यहाँ पे थी। लेकिन हर स्थान का, हर व्यक्ति के जीवन में उत्थान पतन का समय आता है, तो उन्होंने आगे जो है इस साथरी ने भी अपने अपकर्ष को देखा, वीराने को भी देखा, संपन्नता को भी देखा। बीच में काफी समय तक, लगभग 40-50 वर्षों तक ये वीरान रही। आसपास के लोग, यहाँ ओरण की जगह है लगभग 264 बीघे, तो कोई बैल चराना, भेड़ चराने वाले, कोई गाय चराने वाले, वो यहाँ रहते थे, लेकिन कोई साधु संत रहते नहीं थे। फिर हमारे जो दादा गुरु जी थे, पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी भजन दास जी महाराज, जो पंजाब के थे और सेवानिवृत्त सैनिक थे, और बाद में सन्यासी बन गए थे। तो सैनिक तो अपने आप में वैसे भी बहुत डिसिप्लिन में रहने वाला, अनुशासित व्यक्तित्व होता है उनका, और सैनिक के बाद में सन्यासी हो गए तो उनमें तो और ज्यादा कर्मठता आ गई। तो उन्होंने इस वीरान पड़ी हुई भूमि को वापस आकर के झाड़ू बुहार करके लोगों को जोड़ना प्रारंभ किया। उस समय रास्ते बड़े दुर्गम थे, मुकाम से पैदल आया करते थे, तो बहुत कम लोग पहुंचते थे, लेकिन फिर भी वापस प्रकाश में आई साथरी की गुरु महाराज का धाम है, वीरान पड़ा है। जन सहयोग भी किया, सिर पे उठा के गेहूं लाते थे, आटा लाते थे। तो उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष किया, और संघर्ष के बाद में उनके कई शिष्य बने। उनमें हमारे जो पूज्य गुरु जी थे महंत राजेंद्रानंद जी महाराज, वो 2002 में उनसे दीक्षित हुए, और 2002 में उनके दीक्षित होने के बाद उन्होंने लगभग जो है सारे शिष्यों में से उन्हीं को चुना, और उन्हीं को सारी जिम्मेदारियां दी कि आप इस डेरे को, आश्रम को आगे बढ़ाओ। 2 साल तक वो गुरु जी के सानिध्य में रहे, और 2004 में पूज्य दादा गुरु जी ने शरीर त्याग दिया। फिर सारी जिम्मेदारियां उन पे आई, तो उन्होंने
धीरे धीरे एक एक कहीं से ईंट लाए, कहीं से कंकड़ लाए, कहीं से कणक लाए, कहीं से कुछ लाए। धीरे धीरे यहाँ पे व्यवस्था जुटानी शुरू की। भक्तों को मुकाम से भी कई बार गाड़ियों से लाते थे, गाड़ी से वापस छोड़ के आते थे। चिलत नवमी का मेला पूज्य गुरु जी रामानंद जी महाराज जी के आह्वान पे भक्तों ने आना शुरू किया और धीरे धीरे यहाँ पे परमात्मा की कृपा बरसने लगी। और 2008 में पूज्य गुरु जी को सभी संतों ने मिलकर के लालासर के महंत की, तो समाज के मुख्य 5 महंत होते हैं, उन 5 महंतों में एक महंत के रूप में उनको चादर दे करके सम्मान दिया। और फिर 2009 में इस मंदिर की नींव लगाई गई और समाज के सहयोग से इतने कम समय में 2009 में नींव लगी और 2015 में मंदिर बनकर के तैयार हो गया। मात्र 6 वर्षों में इतना बड़ा मंदिर। और अकेले गुरुजी ने मेहनत कर करके गांव गांव ढाणी ढाणी जो उनके भक्त लोग थे, उनसे जुड़े हुए लोग थे, उनको साथ में लेकर के समाज के 1-1 रुपया इकट्ठा करके इस मंदिर को भव्यतम रूप दिया। 2015 में इस मंदिर का उद्घाटन हुआ। 15 के बाद में भंडारे की यहाँ की व्यवस्था पूज्य गुरु जी के सानिध्य में चल रही थी और यहाँ हमारे बड़े समर्पित और सेवाभावी लगभग 250 सेवकों की टीम है। वो हर अमावस्या आते हैं, भोजनशाला की व्यवस्था को संभालते हैं। गांव-गांव में से जो श्रद्धालु लोग कुछ अन्न का दान करते हैं, उनसे अन्न भी कलेक्ट करके लाते हैं और यहाँ ला करके भोजन बनाते हैं, हलवा बनाते हैं और सारी चीजें बना करके कब खिला के जाते हैं हमें तो पता भी नहीं चलता। और ये पूज्य गुरु जी का स्नेह था उन सब से, क्योंकि वो स्वयं पहले सेवक दल में सेवाएं दे चुके थे, तो उनको इस बात का बोध था कि सेवकों की क्या भूमिका होती है और इनसे मिलकर के किस प्रकार से धाम की व्यवस्था का कायापलट किया जा सकता है। फिर पूज्य गुरु जी राजेंद्र जी हरिद्वार वालों का भी बड़ा सहयोग रहा। जब तक मंदिर बना तब तक उन्होंने यहाँ पे कथाएं की, कथा करके लोगों को निवेदन भी किया, आह्वान भी किया और लोगों ने सहयोग भी खूब किया। मंदिर बन के तैयार हुआ। उसके बाद से भी लगातार 2 मेले होते हैं अपने बड़ों मेलों के अवसर पे हम युवाओं के लिए भी कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे करते हैं। जो समाज में अच्छा काम करने वाले युवा है, नौजवान है, उनको सम्मानित करते हैं, उनको समाज से रूबरू करवाते हैं ताकि समाज में एक शिक्षा के प्रति अच्छा वातावरण बने। समाज के युवा उनको आइडल माने। केवल जो है सोशल मीडिया पे देख करके, जिनकी चमक दमक को देख करके वो प्रभावित होते हैं, उनको ये पता चले कि असली जो रियल हीरो है वो समाज के ये है। चाहे खेलों के सेक्टर में है, प्रशासन के सेक्टर में है, कोई इंजीनियरिंग में है, कोई मेडिकल सेक्टर में है, कोई प्राइवेट सेक्टर में है। जिन जिन सेक्टरों में जिन्होंने अपने उच्चतम को प्राप्त किया है, जो बिल्कुल शून्य से शिखर तक पहुंचे हैं, ऐसे युवाओं को यहाँ पे लाना, समाज के सामने उनको प्रस्तुत करना और समाज के मेलों में एक चर्चा बने सकारात्मक कि आज मेले में या लाला सरसात्री में उस बच्चे का सम्मान हुआ, उसके विचार सुने, जिसके पिताजी खेत में काम करते थे, किसी के पिता ऊंट गाड़ी चला रहे हैं, किसी के पिता ड्राइविंग कर रहे हैं, किसी के पिता मजदूरी कर रहे हैं। जो लोग ये कह देते हैं कि भाई अपने लोगों को वहाँ कौन पहुँचने देता है, उनके लिए एक नज़ीर बने, उदाहरण बने। उसके उद्देश्य से यहाँ युवा सम्मेलन, युवाओं जो प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित करना, नौजवान जो मेले में ऐसा सोचते हैं कि भाई हमें वहाँ मंच तक जाने नहीं दिया जाएगा, ऐसे लोगों को भी एक मंच दे करके उनको सम्मान करना कि वो अपनी जो विचार हैं वो अभिव्यक्त कर सकें। तो ऐसा 2016 से हमारे कार्यक्रम चल रहा है। पहले साधना टेलीविज़न पे लाइव आया करते थे, उसके बाद जब यूट्यूब की व्यवस्था हो गई तब यूट्यूब चैनलों के माध्यम से समाज में शिक्षा का और अच्छाइयों का प्रचार प्रसार करना। पहले गुरु महाराज की वाणी का प्रचार प्रसार तो कर ही रहे थे, लेकिन वाणी आध्यात्मिक लोगों के लिए तो वाणी का प्रचार प्रसार ठीक है, लेकिन जो लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, वो भी रास्ता भटक रहे थे और जागरण सत्संगों में तो वो लोग कम आते हैं।
तब उनको क्या बनना चाहिए। तो ऐसे युवाओं को यहाँ पर जोड़ करके इकट्ठा करके युवा सम्मेलन का कार्यक्रम प्रारंभ किया। और 2020 में एक बहुत बड़ी त्रासदी विश्व के सामने आई, कोरोना की महामारी। जी। उस कोरोना की महामारी में बहुत से लोगों ने बहुत कुछ खोया और मैं समझता हूँ कईयों ने तो अपना सब कुछ ही खोया। तो उसमें हम भी अछूते नहीं रहे और पूज्य गुरुजी कोरोना से संक्रमित हो गए और उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भर्ती करवाने के बाद में डॉक्टरों की टीम ने जो तात्कालिक समय में सबसे श्रेष्ठ उपचार हो सकता था वो अच्छे डॉक्टरों की देखरेख में किया गया। लेकिन फिर भी कहते हैं बीमारी का इलाज हो सकता है लेकिन मृत्यु का इस संसार में कोई इलाज नहीं है। शायद अच्छे लोगों की भगवान को वहाँ भी ज़रूरत होती है, इसलिए गुरुजी को उन्होंने बुला लिया। और गुरुजी को बुलाने के बाद एक बार तो ऐसी परिस्थितियाँ बन गई कि अब ये जो उन्हीं के दिशा निर्देशन में सारी चीज़ें चल रही थी, अब ये कैसे चलेगा और किस प्रकार से इतने बड़े व्यवस्था को संभालना संचालित करना बहुत दुष्कर कार्य था। लेकिन फिर भी उन्हीं के चरणों में निवेदन किया कि अब आपकी लगाया हुआ पौधा है, आप ही को चलाना है। तो उन्हीं की कृपा, आशीर्वाद और शायद उन्हीं की चेतना आज भी इस धाम के अंदर है और उसी से ये सारी व्यवस्था संचालित हो रही है। हम तो उनके चरणों के दास मात्र हैं। उन्होंने जो कुछ अपने अनुभव से हमें दिया, यद्यपि वो ज़्यादा एकेडमिक क्वालिफिकेशन उनके पास में नहीं थी, लेकिन फिर भी व्यवहार का, अध्यात्म की जो बारीकियां थी उनसे वो अनभिज्ञ नहीं थे। कम पढ़े लिखे थे लेकिन फिर भी बहुत अच्छे व्यक्तित्व के वो धनी थे। लोगों के साथ एक बार बैठते तो उनका अपना बनाने की कला उनके पास में थी। उनके बिछुड़ने के बाद में जो एक स्थान रिक्त हुआ उसको कोई भर नहीं सकता, लेकिन फिर भी उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा दृष्टि से उन्होंने जो कुछ सिखाया उसी के अनुसार आज ये सातरी धाम आगे बढ़ रहा है। और 2022 में 21 में वो चले गए, 22 में सभी संतों ने मिलकर के मुकाम में एक आयोजन हुआ भंडारे का। उसमें मेरे को जो गुरुजी की चादर थी, हमारे संतों की परंपरा होती है, उस परंपरा के अनुसार मेरे को जिम्मेदारी दी। अब उनकी कृपा से, संतों के आशीर्वाद से मैं भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा हूँ। लेकिन वो सारा उन्हीं की कृपा, उन्हीं का आशीर्वाद और उन्हीं के दिए गए पाथेय का ये प्रतिफल है कि आज ये धाम समाज के लिए एक आदर्श व्यवस्था यहाँ पे, चाहे आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बात हो, चाहे यहाँ हरियाली की बात हो, चाहे साफ सुथरा अपना धाम रखने की बात हो, उसमें यहाँ पे कृपा गुरु महाराज की है और परिश्रम सारा हमारे सेवक लोग करते हैं, धन समाज देता है। लेकिन एक पहरेदार के रूप में, एक सिपाही के रूप में हम लोग भी यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बाकी समाज के जो दर्शक आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप अवश्य इस धाम में पधारें। आकर के इसको हम और कैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं, हम अपने जीवन का और श्रेष्ठ समाज को कैसे दे सकते हैं, उसके लिए यदि किसी का बहुमूल्य सुझाव है तो वो भी हमें दे सकते हैं। बाकी आपने यहाँ आकर के इतना समय दिया, बातचीत की है, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपके पिताजी जो आदरणीय विष्णु जी थापन हैं, वो सेवक दल के बड़े सक्रिय सदस्य हैं और बड़े सेवाभावी मृदुभाषी है। उन्हीं के पद चिन्हों पे चल करके आप भी, ये भी एक सेवा का कार्य हाथ में लिया है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आपके सभी दर्शकों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, शुभाशीष देता हूँ कि आप सब जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहें और अपने श्रेष्ठता को, अपने उच्चतम को प्राप्त करके जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। धन्यवाद।